ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान उवाचा तमसोमा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मद्देनजर रखते हुए भगवत गीता में स्वयं भगवान द्वारा बताए गए राजयोग विषय पर प्रकाश डालेंगे। चूंकि भगवत गीता सबसे पहले एक योग ग्रंथ है, योग शास्त्र है। योगेश्वर परमात्मा ने संपूर्ण मानव जाति को सहज राजयोग की शिक्षा इसके माध्यम से दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से हर साल 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल पर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस पहल से योग को विश्व भर में एक अनोखी पहचान मिली। इस अवसर पर योग के माध्यम से पूरी मानवता के लिए 3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निर्दिष्ट किया गया। वे 3 लक्ष्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य, सद्भाव एवं शांति, अर्थात ग्लोबल हेल्थ, हार्मनी एंड पीस। लेकिन आज हम देखते हैं कि इन 3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को बाजू रखकर योग का अर्थ केवल योगासन और प्राणायाम मानकर शरीर की विभिन्न मुद्राएं तथा श्वास को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को सामूहिक रूप में करते हुए योग दिवस मनाते आ रहे हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि योग को केवल एक शारीरिक प्रक्रिया अर्थात हठ योग के रूप में ही समझा जाता है। अब हमें यह तय करना है कि मात्र शारीरिक योगासनों के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य, आपसी सद्भावना एवं विश्व शांति कैसे संभव होगी। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। पहले हम वैश्विक स्वास्थ्य के विषय को लें। वैश्विक स्वास्थ्य क्या है? यह कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वैश्विक स्वास्थ्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब दुनिया में 8 अरब लोग स्वस्थ हो। हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। इस स्लोगन पर सभी को पूरा विश्वास है। लेकिन आज कितने लोग संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए प्रयास कर रहे हैं? यह सोचना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दुनिया में बीमार लोगों की संख्या स्वस्थ लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। इससे पहले कि हम वैश्विक स्वास्थ्य को समझे, आइए जानते हैं कि वास्तविक स्वास्थ्य क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित करता है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति को। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज और इन्फर्मिटी। उस पूर्णता को होलिस्टिक हेल्थ के रूप में वर्णित किया गया है। यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से नहीं है। आजकल लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे लोग दिन ब दिन बीमार हो रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध व्यक्ति के मानसिक कल्याण से है, जबकि सामाजिक स्वास्थ्य का संबंध समाज के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों से है। इस प्रकार हम वर्तमान समाज में देखते हैं कि सही स्वास्थ्य की पूरी समझ न होने के कारण योग को केवल एक शारीरिक आसन अर्थात हठ योग मानने के कारण मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इस कारण ही आज हम संपूर्ण स्वास्थ्य से वंचित है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, किडनी फेल्यूर, पैरालिसिस, कैंसर, डिप्रेशन आदि जैसी घातक बीमारियां जो इस समय दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है, उन्हें साइकोसोमैटिक डिजीजेस यानी मानसिक तनाव से होने वाली बीमारियों के रूप में पहचाना गया है। अगर हर कोई स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर जैसे शब्दों की बात कर रहा है, तो यह समझना चाहिए कि मानसिक तनाव किस तरह लोगों की सेहत को बर्बाद कर देता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आजकल स्वास्थ्य उद्योग एक लाभदायक व्यवसाय है। दुनिया भर में लाखों संख्या में दवाइयां निर्माण कंपनियां, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, स्कैनिंग सेंटर्स, मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, करोड़ों संख्या में दवाइयां बेचने की दुकानें क्या दर्शाती है। यदि हम योगासन और प्राणायाम से इस समस्या से दूर नहीं हो पाते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल शारीरिक आसन और प्राणायाम के द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य कदापि संभव नहीं है। अब हम यूएनओ प्रस्तावित वैश्विक सद्भाव के दूसरे लक्ष्य पर चर्चा करें। इसका मतलब इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों के बीच सद्भाव की भावना विकसित करना है। यह हमारे आपसी परस्पर संबंधों पर निर्भर करता है। लोगों के बीच एक दूसरे प्रति जो मतभेद या संघर्ष पनप रहा है, उसको मौलिक रूप से खत्म करना, ताकि हर कोई एक दूसरे का सम्मान करते हुए शांति और सद्भाव में रह सके। संक्षेप में, सार्वभौमिक भाईचारा और वसुधैव कुटुंबकम अर्थात इस धरती पर ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जहां पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में रहती हो। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लोगों के अंदर जातिगत द्वेष, धोखाधड़ी, हिंसा, घूसखोरी, हत्या, लूटपाट, युद्ध और अदालती झगड़े आदि की संख्या दिन ब दिन वृद्धि को पाती जा रही है। इससे यह स्पष्ट है कि लोगों में सद्भाव की भावना नहीं है। यूएनओ अन्य गैर सरकारी संगठनों, जिनको हम एनजीओस कहते हैं, और सामाजिक संस्थाओं द्वारा लोगों के दिल में सद्भाव की भावना विकसित करने के लिए किए गए प्रयास वांछित परिणाम नहीं दे रहे हैं। हालांकि यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है
कि लोग जो पूजा और प्रार्थना करते हैं उनमें सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु शब्द जो ब्रह्मांड में सद्भाव की भावना को बढ़ावा देते हैं और वे भगवान की उपस्थिति में बोले जाते हैं, परंतु वे शब्दों तक सीमित है, प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इस चर्चा से हम इस सत्य को समझेंगे कि योगासनों और प्राणायाम से वैश्विक समरसता का विकास नहीं हो सकता। अब यूएनओ का तीसरा लक्ष्य विश्व शांति, ग्लोबल पीस है। आइए वैश्विक शांति के बारे में चर्चा करें। विश्व शांति शब्द का अर्थ और परमार्थ तभी है जब विश्व के सभी लोग शांति से रहे। वैश्विक शांति और वैश्विक सद्भाव अर्थात ग्लोबल हार्मोनी, इन दोनों का अटूट संबंध है। जब दुनिया के लोगों के बीच सद्भाव होगा तभी हर कोई सच्ची और स्थायी शांति का अनुभव करेगा, तभी विश्व शांति होगी। वर्तमान में अगर हम किसी से यह सवाल करें कि आप शांति से जी रहे हैं या दुख और अशांति में, तो सभी एक स्वर से कहेंगे कि दुख और अशांति में ही जीवन बिता रहे। ऐसी मानसिक स्थिति स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर की ओर ले जाती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मनुष्य को यह अनुभव तब से होता है जब वह माँ के गर्भ से जन्म लेता है और अपनी अंतिम श्वास लेने तक रहता है। इसलिए बड़ों ने इस मानसिक तनाव का वर्णन गर्भ से कब्र तक, फ्रॉम द वूम टू द टूम्ब, ऐसा कहते हैं। यह मानसिक दबाव लोगों में समरसता की भावना को नष्ट कर देता है और लोगों को बीमार बना देता है। यूएनओ ने जिन 2 लक्ष्यों की पुष्टि की है वे वैश्विक स्वास्थ्य और वैश्विक सद्भाव है, जो केवल योगासन और प्राणायाम करने से नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड में शांति स्थापित करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इस चर्चा से एक बात स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित वैश्विक स्वास्थ्य, वैश्विक सद्भाव और वैश्विक शांति, इस लक्ष्य की प्राप्ति केवल योगासन और प्राणायाम के माध्यम से कदापि नहीं हो सकती है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ और सदस्य देशों ने किस आधार पर यह बताया होगा कि योग के माध्यम से ही विश्व स्वास्थ्य, विश्व सद्भाव और विश्व शांति स्थापित की जा सकती है? इसे समझने के लिए हमें योग शब्द के मूल में जाना होगा। ध्यान दें कि गूगल योग को कैसे परिभाषित करता है। योग व्यायाम की एक विधि नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण तकनीक है जो मनुष्य को उस उच्चतम अवस्था तक ले जाती है जहां तक वह पहुंच सकता है। एक लफ्ज में योग का सही अर्थ जोड़ व यूनियन ऐसा बताया। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है। युज का अर्थ है संयोजन, कनेक्शन या संबंध जोड़ना। किस किस का बीच संयोजन? जवाब में कहा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, अर्थात व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना के बीच संयोजन। कॉन्शियसनेस का अर्थ है चेतन शक्ति। इस ग्रह पर प्रत्येक मनुष्य को जड़ चेतनाओं के संयोजन के रूप में पहचाना जाना चाहिए। अर्थात यदि हड्डी, मांस, खून और चमड़ी से बना यह विनाशकारी शरीर जड़ है, तो शरीर में निवास करने वाली और शरीर का संचालन करने वाली चेतन ऊर्जा ही आत्मा है। चूंकि
यह ऊर्जा या आत्मा इस धरती पर रहने वाले हर मनुष्य में मौजूद है। आध्यात्मिक दुनिया में सभी आत्माओं के पिता को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस व सार्वभौमिक चेतना या परमात्मा कहा जाता है। उस परमात्मा को शास्त्रों में भगवान या गॉड के रूप में वर्णित किया गया है। शरीर में निवास करने वाली ऊर्जा, चेतन शक्ति, आत्मा और इससे भी अलग सर्वाधिक शक्तिशाली परमात्मा, इन दो एंटिटीज का मिलन ही योग कहलाता है। यानी योग अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच मिलन है। इस बात की स्पष्टता हमें श्रीमद् भगवद गीता में ही मिलती है। जैसा कि यह योग इस संसार में उपलब्ध सभी योगों के राजा कहलाता है, इसे गीता में राजयोग के रूप में वर्णित किया गया है। यह एक अद्भुत और अनोखा रहस्य है। इसीलिए अध्याय 9 को राजगुह्य योग के नाम से बताया गया है। आइए अब गीता में योग को दिए गए महत्व को समझने का प्रयास करें। गीता के 574 भगवान उवाच श्लोकों में से योग शब्द 93 श्लोकों में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एक और दिलचस्प और आश्चर्यजनक बात यह है कि गीता के सभी 18 अध्यायों के नाम योग शब्द के साथ समाप्त होते हैं। ध्यान से देखें। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम प्राप्ति योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। इसके साथ साथ ही प्रत्येक अध्याय के अंत में शब्द ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि 574 भगवान उवाचा श्लोकों का सार योग ही है। योग प्रेमियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि गीता में हमें दो स्पष्ट और निश्चित प्रमाण मिलते हैं कि यह राजयोग वर्तमान में इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही है। पहला प्रमाण 137 श्लोकों में विश्व, जगत, लोक, सर्व और इहा शब्द और दूसरा प्रमाण 25 श्लोकों में मनुष्य, मानव, प्रजा, नर और जन शब्द इस बात का समर्थन करते हैं। यह तो सभी भली भांति जानते ही है कि इंसान इस धरती के अलावा किसी और ग्रह पर नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक आपके सम्मुख रख रहे हैं जो राजयोग के महत्व को सिद्ध करते हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा। दूसरा अध्याय 48 श्लोक में यह राजयोग हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है ऐसा बताया। वही अध्याय में 50वां श्लोक में इस योग के द्वारा हम अपने कार्यों में निपुणता अर्थात कुशलता प्राप्त करते हैं। 4वां अध्याय 3रा श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि राजयोग अति प्राचीन और रहस्यमय है। 5वां अध्याय 11वां श्लोक में राजयोग आत्मा को शुद्ध करता है ऐसा बताया। 5वां अध्याय 21वां श्लोक में राजयोग आत्मा अनुभूति की ओर ले जाता है और अनंत सुख प्रदान करता है। 6वां अध्याय 23वां श्लोक, इसमें क्या कहा है? राजयोग मानव जाति को सभी दुखों से मुक्त करता है।
वही अध्याय में 32वां श्लोक राजयोग सभी मनुष्यों को आत्मिक दृष्टि से देखने का एक कला प्रदान करता है। वही अध्याय में 47 श्लोक में यह स्पष्ट करता है कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वे हैं जो भगवान पर मन और बुद्धि की पूर्ण एकाग्रता के साथ समर्पित करते हैं। 8वां अध्याय 14वां श्लोक में यह स्पष्ट करता है कि योग के माध्यम से बहुत सहज रीति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वही अध्याय 28वां श्लोक में यह खुलासा किया कि योग की प्राप्ति वेदाध्ययन, यज्ञ, तीक्ष्ण तपस्या और दान पुण्य से श्रेष्ठ है। 9वें अध्याय 34 और 18 अध्याय 65वां श्लोकों में मन को भगवान पर लग्न अर्थात सरेंडर करना ही योग कहा जाता है। 12वां अध्याय 14वां श्लोक में योग के माध्यम से हम स्वाभाविक रूप से संतुष्टता के दिव्य संस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। अब सबके मन में यह प्रश्न सहज रीति से उठता है कि भगवान के द्वारा इतनी सारी सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला यह अद्भुत राजयोग अब तक गुप्त क्यों है? हर कोई इसे परिचित क्यों नहीं है? इस प्रश्न का निश्चित उत्तर पाने के लिए हमें महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग सूत्र, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सूत्रों का गहन अध्ययन करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि जीवन में उन सूत्रों का पालन किया जाता है तो हम गीता में स्वयं भगवान द्वारा सिखाए गए राजयोग के माध्यम से परमात्मा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि के 6ठे सूत्र धारणा और दूसरे सूत्र नियम, उसमें स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधाना, इन दोनों शब्द आत्मा और परमात्मा का बीच मिलन, इसी सत्य को सशक्त रूप से स्पष्ट करता है। परंतु आज के समय में लोगों ने पतंजलि महर्षि के अष्टांग सूत्रों के 6 सूत्रों को पूरी तरह से नकार कर केवल आसन और प्राणायाम को ही अपना लिया है। इसलिए वर्तमान समय में योग को विभिन्न मुद्राओं में शरीर को झुकाने के आसनों के रूप में और प्राणायाम जैसी श्वास प्रक्रिया को ही समझ लिया है। इस विस्तृत चर्चा से हमें क्या सीख मिली है? योग माना केवल योगासन और प्राणायाम नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा का बीच एक सुंदर, दिव्य, अलौकिक मिलन है। इसके जरिए संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन योग दिवस घोषणा में प्रस्तावित 3 लक्ष्य यानी वैश्विक स्वास्थ्य, वैश्विक सद्भाव और वैश्विक शांति की स्थापना जरूर संभव हो सकती है। 145 देशों में विभिन्न धर्म और वर्गों के 20 लाख ब्रह्मा कुमारी साधक गीता में स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस अद्भुत और अनोखे राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, संबंधों में सद्भाव और पूर्ण शांति का अनुभव कर रहे हैं। एक बार फिर आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि आप भी इस राजयोग के माध्यम से अपने जीवन में सुख शांति पाएंगे। इस योग दिवस की स्पेशल एपिसोड में चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में गीता के हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक के विश्लेषण करने जा रहे हैं जो भगवान को प्राप्त करने की विधि विधान को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। हम दोबारा मिलने तक सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
ओम शांति।